हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश ए यानी कि इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो कराया है, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का। अगर अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। इसी चैनल पर सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंग्लिश कोर का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, जिसका कि एग्ज़ाम कल होने वाला है, यानी कि 20 फरवरी को साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। आर्ट्स का स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो हम लोग फिर से यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। और ऐसे ही कुछ और वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इन वीडियो को देख लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लगा के आ जाइएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली मैच हो जाएंगे, जितना मैं करा रहा हूँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैच होंगे, डायरेक्टली हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन सिमिलरली ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझिएगा अच्छे से तो सभी क्वेश्चन को आप लोग लगा करके आ जाइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपका इंग्लिश कोर में टोटल 80 नंबर रहेंगे, फुल मार्क्स 80 रहेगा, जिसमें कि 30 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बाकी सब्जेक्टिव का रहेगा। सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा सुबह के एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ये जैक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन तो हर साल रिपीट होते हैं। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका तुरंत से रिवीजन हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा उस क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट ए यहाँ पर देख सकते हैं, पार्ट ए है जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, या मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आप लोग वहाँ पर एग्जाम में भी पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नोटिस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हम लोग नोटिस राइटिंग करते हैं, जो नोटिस हम लोग लिखते हैं, उसमें क्या नहीं होता है इन चारों में से। जो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से क्या नहीं होता है नोटिस में। तो जो मैं यहाँ पर आपको टिक कराऊंगा उन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पहले से जो टिक किया हुआ है या फिर जो पेन से टिक किया हुआ उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो जो हमारा नोटिस होता है, जो हम लोग नोटिस राइटिंग करते हैं, उसमें कहीं पर भी हम लोग सैल्यूटेशन नहीं देते हैं। जो हम लोग लिखते हैं ना, डियर सर या फिर डियर मैडम या फिर सर मैडम, ये हमारा सैल्यूटेशन कहलाता है और सैल्यूटेशन हम लोग नोटिस में नहीं लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में द नेम एंड एड्रेस आर रिटेन ऑन द। तो जो हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, लेटर दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है फॉर्मल लेटर के लिए, फॉर्मल लेटर में जो नाम होता है और जो एड्रेस होता है ये कहाँ पर लिखा हुआ होता है, ये पूछ रहा है। राइट मार्जिन के साइड या फिर द बॉटम यानी कि सबसे नीचे, या फिर लेफ्ट मार्जिन की साइड, या फिर मिडिल में, बीच में। तो सही आंसर जो होगा ये होगा लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन के पास हम लोग नेम और क्या एड्रेस को लिखते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। जो हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल के सबसे शुरुआत में, बिगिनिंग का मतलब होता है सबसे शुरुआत में क्या लिखा हुआ होता है। क्या एड्रेस से शुरू करते हैं, नाम से या फिर सैल्यूटेशन से या फिर टाइटल से। एड्रेस तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, नाम भी जानते हैं, सैल्यूटेशन होता है डियर सर मैडम, और टाइटल होता है किस बारे में हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, उसका जो मेन टाइटल होता है उसको बोलते हैं टाइटल, ठीक है। तो अब बताइए कि आर्टिकल के बिगनिंग में क्या होता है, तो टाइटल ही होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। टाइटल से ही हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग और जितनी भी है लेटर राइटिंग, सभी मैंने ट्रिक से पहले ही कराया हुआ है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं है, 10 मिनट का, 5 मिनट का ऐसे करके वीडियो है, तो तुरंत से देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF वगैरह सेंड किया जाएगा। चलिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन, इन रिपोर्ट राइटिंग यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इज, जो नरेशन होता है इवेंट का, कोई भी घटना का जो नरेशन होता है ये हमेशा किस मतलब टेंस में लिखा हुआ होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर इमीडिएट पास्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है जनरली, और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इमीडिएट पास्ट टेंस। ऐसा क्यों? कोई भी घटना घटित होता है उसका तुरंत बाद ही हम लोग विवरण करते हैं, इसलिए ये इमीडिएट पास्ट टेंस में आ जाता है, यानी कि तुरंत घटा हुआ घटना, इमीडिएट पास्ट टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 5 से 7 है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो 5 से 7 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए हमको यहाँ पर कुछ एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ लेना है, इसके बाद आंसर करना है। तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। ठीक है, तो ये हमको एक्सट्रैक्ट दिए गए थे 4 लाइन का, मात्र 4 लाइन का। अब इसके बेस पे हमको 5 से 7 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, देखिएगा, नेम ऑफ द पोएम ऑफ द गिवन लाइन्स। जो हमने ऊपर अभी 4 लाइन पढ़ा, उस लाइन को पढ़ करके आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन से पोएम का ये लाइन यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपने पोएम वगैरह पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये कीपिंग क्वाइट का है। ठीक है, कीपिंग क्वाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। तो जो हमारे पोएट हैं ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिशरमैन से, क्या करने को लेकर के। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं नॉट टू हार्म वेल्स, यानी कि जो वेल्स है, जो मछलियां हैं, उनको हार्म ना पहुंचाए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद 7 नंबर बोला, द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज, जो मैन है और जो ये साल्ट को मतलब गैदर कर रहा है, ठीक है, तो लुक एट हिज क्या, हॉट हैंड्स। तो ये तो डायरेक्टली लाइन में दिया गया था, जो ये कर रहे थे, इनका जो हाथ था, हाथ कट छट गया था इस प्रकार का, तो वही लिखा गया हॉट हैंड्स। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर वाला क्या है, दे पेस इज रेफर टू। तो अब यहाँ पर ये आपका पूछ रहा है दे पेस इज रेफर टू, क्या रेफर करता है, ये जो यहाँ पर दिया गया है दे पेस, ये क्या रेफर करता है। तो द टाइगर्स। अब यहाँ पर आपके बुक से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये जो भी अब आगे क्वेश्चन आ रहे हैं ये बुक से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। तो दे पेस इज रेफर टू द टाइगर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। डायरेक्टली अगर आपने पोएम पढ़ा होगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए 9 नंबर वाला क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फ्रांज लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। तो जो फ्रांज है, आपको याद होगा द लास्ट लेसन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी मतलब कौन से मौके का इंतजार करता था, या फिर किस मौके के चलते स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, या फिर स्कूल को स्किप कर देता था। तो इसका सही आंसर जाएगा कलेक्ट बर्ड्स एग। तो क्या करता था, जो बर्ड्स होते हैं उनके एग को कलेक्ट करता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 10 नंबर वाला क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्स इंटरव्यूज एज बीइंग थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो कौन डिस्क्राइब किया था इंटरव्यू को किस तरह से, तो बीइंग थंब प्रिंट ऑन हिज वाइंड पाइप। तो ये थे सॉल बेलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से बता दूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पोएम से, आपके जितने भी पोएम हैं और जो भी कविता कहानी है उन सभी से डायरेक्टली दिया गया है। इसके बाद ये आपका इंडिगो वाले से, इंडिगो इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। ठीक है, तो जो इंडिगो है ना हमारा, ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली बुक से लिया गया है। ठीक है, तो कौन से बुक से लिया गया है ये आपको बताना है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर वाला, मेकअप रूम लुक्ड लाइक, जो मेकअप रूम था ये किस तरह का दिखता था, ये आपसे पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन भी जनरली हर साल रिपीट होता है। तो हेयर कटिंग सैलून, तो हेयर कटिंग सैलून के जैसा ये दिखता था। ठीक है, जो मेकअप रूम था। इसके बाद 13 नंबर वाला क्वेश्चन,
व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो क्या मजबूरी थी बच्चों का जीने के लिए लाइफ, वो भी एक्सप्लॉइटेशन की तरह। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 14 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड विलियम डगलस डिजायर फॉर। तो विलियम डगलस का डिजायर क्या था? टू लर्न स्विमिंग, ठीक है, यानी कि स्विमिंग सीखने के लिए। चलिए इसके बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डज द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप आप लोग जानते होंगे, रैट ट्रैप सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ इंड्स मीट। सबसे पहले समझिएगा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। व्हाट डज द रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप सेलर होता है जो आपने देखा होगा चूहों को फंसाने के लिए जो बनता है जाली टाइप का, ठीक है, लोहे का या फिर स्टील वगैरह का बनता है, और जो उनको बेचते हैं वगैरह वगैरह, तो इन्हीं को रैट ट्रैप सेलर बोला गया है, ठीक है। तो बोल रहा है टू डू मेक हिज बोथ एंड्स मीट। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा बिगिनिंग एंड थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 16 नंबर वाला, अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अकॉर्डिंग, कौन सा पोएट? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज। तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है, पोएट के अकॉर्डिंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? तो जॉय फॉर एवर, यानी कि हमेशा होता है ना, एक हमेशा की मुस्कुराहट, हमेशा के लिए जो हमको खुशी दे, उसको बोलते हैं अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 17 नंबोला, सी सुन पुट डैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। डायरेक्टली ये आपका लाइन्स है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, सॉरी। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर देखिए 18 नंबर वाला, द टाइगर्स आर नॉट अफेयर्ड। इसके बाद भी कुछ है क्या? द टाइगर्स आर नॉट अफेयर्ड द मेन बीनेथ द ट्री। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आपका यहाँ पर, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि आपने पहली बार देखा ये क्वेश्चंस, तो उसको दोबारा से देख लीजिएगा, हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद 19 नंबर बोला, व्हाट डू द टाइगर्स डू नॉट द स्क्रीन। तो इसका सही आंसर जाएगा प्रैंस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर लैंग्वेज बना दिया है, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि एकदम नया नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट। इसके बाद 20 नंबर वाला, पास इन टू नथिंगनेस मीन्स। तो यहाँ पर एक मतलब ये फ्रेज टाइप का है, पास इन टू नथिंगनेस। इसका मतलब क्या होता है? नेवर फेड अवे। इसका मतलब होता है नेवर फेड अवे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 21 नंबर वाला क्वेश्चन है, द पोएम, कौन सा पोएम? आंट जेनिफर्स टाइगर इज। तो द पोएम आंट जेनिफर टाइगर इज, तो ये पोएम किस बारे में है या फिर ये पोएम क्या है, ये एक्चुअली पूछना चाहता है। तो एंड्रीन रिच, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। एक्चुअली यहाँ पर ये देखा जाए तो प्रॉपर मतलब यहाँ पर लाइन नहीं बैठ रहा है क्वेश्चन का, ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, महाराजा एंड दीवान ब्लैंक द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू सेव ब्रिज्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? बी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा देता हूँ क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करा सकूँ, ठीक है। देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल था, और अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है, द थर्ड लेवल। तो इसका ऑथर का नाम पूछ रहा है, तो ये थे जैक फिने, ठीक है, जैक फिने, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 24 नंबर वाला, वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हु सेड दिस। तो यहाँ पर जो ये लाइन है, ठीक है, डायरेक्ट पोएम का लाइन है आपका, डायरेक्ट ये आपका कविता कहानी जो भी है उसका लाइन है। क्या लाइन है कि वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, यानी कि हम लोग जो भी जापानी है उन जापानी से अदर कैसे हैं, अलग कैसे हैं। ये लाइन किसने बोला था, ये आपसे पूछा है, तो ये बोला था हाना ने, ठीक है, हाना। इसके बाद 25 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम्ब विक्टिम ऑफ। तो डेरी एंड मिस्टर लैम्ब किस चीज़ का विक्टिम थे? तो फिजिकल एम्पायरमेंट का। तो जो डेरी था उसका पूरा जो फेस था बर्न हो गया था, जल गया था, और जो मिस्टर लैम्ब थे इनका एक पैर नहीं था। तो ये दोनों ही फिजिकल एम्पायरमेंट का विक्टिम था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 26 नंबर बोला, जितकाला वाज कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व बाई अ वोमेन हु हैड।
तो ऑफ पेल फेस, जिनका पेल फेस था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 27, वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रोंग, दीज वर्ड वर सेड। तो ये किसने बोला था? ये बोला था जीत कलासा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है 28, क्या है? हु वाज जियोफ ग्रीन। तो जियोफ ग्रीन कौन थे? अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो जियोफ ग्रीन के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अ कैनेडियन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। और ये कौन से चैप्टर का है, क्या कोई कमेंट करके बता सकता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। इसके बाद देखिए 29, वाट डज हार्ट हैंड रेफर टू। जो आपका कीपिंग क्वाइट चैप्टर है उसमें हार्ट हैंड्स जो बोला गया है, ठीक है, मतलब जो कटे हुए हाथ है, ठीक है, ये किस चीज़ को रेफर करता है? तो ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इस चीज़ को ये रेफर करता है या फिर डिनोट करता है, बोल सकते हैं। इसके बाद लास्ट वन है हमारे पास, व्हाट मूव्स द फॉल फ्रॉम आवर लिप्स। तो इसका सही आंसर जाएगा सम शेप ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो यहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट रहा होगा या फिर कुछ भी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो आपको सब्जेक्टिव का कराया जाएगा। तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।